एक समय की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल के बीचों बीच एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर का पानी नीले आकाश की तरह स्वच्छ था और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। वहां पर एक कछुआ रहता था जिसका नाम था कच्छपराज। वह बेहद बातूनी था। दिन भर वह सरोवर के अन्य जीवों से बातें करता रहता, चाहे कोई सुनना चाहे या नहीं। इस आदत के कारण कई बार जानवर उससे नाराज भी हो जाते, पर कच्छपराज को इसकी परवाह नहीं थी। एक दिन उसी सरोवर के पास दो हंस आए। उनका नाम था हंसा और हंसी। वे बहुत दूर से उड़ते हुए यहाँ आए थे और थकान मिटाने के लिए सरोवर के किनारे रुके। कच्छपराज ने जब उन्हें देखा तो तुरंत उनसे बात करने पहुंच गया। अरे आप कौन हैं? कहाँ से आए हो? यहाँ क्यों रुके हो? मैं तो इस सरोवर का राजा हूँ, कछुए ने गर्व से कहा। हंसा और हंसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दोनों प्रवासी पक्षी हैं। आसमान में उड़ते उड़ते थक गए थे, इसलिए यहाँ विश्राम करने आए। तुम्हारा सरोवर बहुत सुंदर है। कच्छपराज को लगा कि उसकी तारीफ हो रही है। वह फूला न समाया और बोला, हाँ, ये सरोवर तो मेरे पूर्वजों का है। मैं यहाँ सबका मालिक हूँ। तुम लोग कितने दिन रुकोगे? मैं तुम्हें सरोवर की सैर करवाऊंगा। देखो, वहाँ कमल के फूल हैं, वहाँ मछलियाँ हैं। हंसों ने उसकी बात सुनी और सोचा, ये कछुआ तो बहुत बात करता है, पर दिल अच्छा लगता है। धीरे धीरे कच्छपराज और हंसों में दोस्ती हो गई। हंस रोज सरोवर के किनारे बैठकर कछुए से बातें करते, पर कच्छपराज की आदत नहीं बदली। वह बिना रुके बोलता रहता, कभी सरोवर की महिमा, कभी अपने बचपन के किस्से, कभी अन्य जानवरों की चुगलियाँ। हंसों ने कई बार समझाया, दोस्त, बात करना अच्छा है, पर कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। पर कछुआ हंसकर टाल देता। कुछ महीनों बाद जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। सरोवर का पानी सूखने लगा। मछलियाँ, मेंढक और अन्य जलचर परेशान हो गए। हंसों ने सोचा, अब यहाँ रहना मुश्किल होगा, हमें किसी दूसरे सरोवर की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने कच्छपराज से कहा, दोस्त, ये सरोवर जल्द ही सूख जाएगा, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम भी किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। कछुआ घबरा गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मत छोड़ो, मैं तो कछुआ हूँ, उड़ नहीं सकता, दूर तक चल नहीं सकता। अगर तुम जाओगे तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। हंसों को उस पर दया आ गई। हंसा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? कछुए ने उत्सुकता से पूछा। हम तुम्हें एक डंडे के सहारे ले जाएंगे। तुम्हें उस डंडे को मुंह से पकड़ना होगा। रास्ते भर चुप रहना होगा। अगर तुमने मुंह खोला तो डंडा छूट जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे। हंसी ने समझाया। कच्छपराज खुशी से झूम उठा। बिल्कुल, मैं चुप रहूंगा, मुझे बचा लो दोस्तों। अगले दिन हंसों ने एक मजबूत डंडा ढूंढा। कच्छपराज ने उसे मुंह से जोर से पकड़ लिया। हंसा और हंसी ने डंडे के दोनों सिरों को चोंच में दबाया और एक साथ उड़ान भरी। कछुआ हवा में लटक गया। यह पहली बार था जब कच्छपराज ने धरती को इतनी ऊंचाई से देखा। उसका दिल बाग बागा हो गया। नीचे हरे भरे खेत, नदियां और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। वह बोलने के लिए बेचैन हो उठा, पर हंसों की चेतावनी याद आते ही चुप रहा। थोड़ी देर बाद वे एक गांव के ऊपर से गुजरे। नीचे खेतों में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आकाश में हंसों को देखा और चिल्लाए, देखो, दो हंस एक डंडे में कछुआ ले जा रहे हैं। कितना अजीब नजारा है। कच्छपराज को लगा कि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे, ये बच्चे मुझे क्या समझते हैं? मैं तो इस डंडे का राजा हूँ, इन्हें सबक सिखाना चाहिए। उसने चिल्लाना चाहा, अरे मूर्खों, मैं तुम्हारी। पर वह इतना भी न बोल पाया कि उसका मुंह खुल गया। डंडा छूटा और कच्छपराज सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा। हंसा और हंसी ने पीछे मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गए। वे तुरंत नीचे उतरे, पर तब तक कच्छपराज की कठोर कवच टूट चुकी थी और उसने दम तोड़ दिया था। हंसों की आंखों में आंसू आ गए। हंसी बोली, अफसोस, हमने इसे चेतावनी दी थी, पर इसकी बातूनी प्रवृत्ति ने इसे मार डाला। हंसा ने दुखी स्वर में कहा, सच है, अति भाषण अकस्मात विनाश को निमंत्रण देता है। उस दिन के बाद हंसों ने उस गांव को छोड़ दिया और किसी दूसरे सुरक्षित स्थान की ओर चले गए। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी
तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।